नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जैसा कि कोविड-19 के कारण कॉलेज की एग्ज़ाम ओपन बुक एग्ज़ाम 2021 की पद्धति पे होने जा रही हैं। अब समय आ गया है ओपन बुक एग्ज़ाम पद्धति में पार्टिसिपेट करने का। तो आपके मन में बहुत सारे डाउट है कि पेपर कैसे डाउनलोड करेंगे, पेपर कहाँ आएंगे, पेपर कहाँ जाएंगे। बहुत सारे मन में डाउट है आपके, कहाँ कॉपी सबमिट होगी, कौन सी कॉपी पे लिखना है, किस किस दिन कौन सा पेपर लिखना है। बहुत सारे डाउट आपके मन में हैं। आपके एक एक प्रश्न का जवाब मैं दूंगा। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपकी कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे विक्रम हो, डीएवी हो, माखनलाल हो, महर्षि हो, कोई सी भी हो, आपको ध्यान रखना है केवल ये वीडियो जो मैं बता रहा हूँ इसमें उस पद्धति पे आपको काम करना है। और पिछले साल जो ओपन बुक पद्धति हुई थी उसी पे बेस्ड है हमारी ये ओपन बुक पद्धति। कोई संशोधन नहीं हुआ है, कोई अपडेशन ज़्यादा नहीं हुए हैं, सेम टू सेम उसी पद्धति पे आधारित है। तो आपको अपना गूगल खोल लेना है और जो एड्रेस बार होता है मैं आपको दिखा देता हूँ डेमो के रूप में। जो आपका एड्रेस बार होता है, आप क्रोम या मोजिला खोल लीजिए। ऊपर जो एड्रेस बार होता है, ऊपर जहाँ HTTP लिखा होता है, ये देख लीजिए आप वीडियो में। यहाँ पर आपको लिखना है अपनी यूनिवर्सिटी का नाम। आपकी यूनिवर्सिटी माखनलाल है, डीएवी है या कोई दूसरी यूनिवर्सिटी है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे एग्जाम्पल के तौर पे विक्रम की जो वेबसाइट है वो मुझे पता है। विक्रम की जो वेबसाइट है वो है vikramuni.ac.in। तो वो मैंने यहाँ लिख दी है। और लिखने के बाद में मैं इंटर प्रेस करता हूँ, सर्च होगा और आपका फ्रंट पेज खुलेगा। विक्रम यूनिवर्सिटी का फ्रंट पेज ओपन हो रहा है। तो उसमें मैं बताऊंगा कि कहाँ से पेपर आपको डाउनलोड करना है। देखिए आप इस प्रकार से ओपन पेज में जो नीचे लाइन ब्लू कलर में लाइन चलती हुई दिख रही है आपको, बी फार्मा ओपन बुक एग्ज़ाम, जिस पे मैंने क्लिक किया है, इस पर से आपको एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। यहाँ पर इस बार लिखा हुआ रहेगा आपके UG/PG ओपन बुक एग्ज़ाम पेपर 2021 लिखा हुआ रहेगा। उस पर आपको क्लिक करोगे। जैसे मैं इस पर भी क्लिक करके बताऊंगा आपको कि किस प्रकार का फॉर्मेट आपको दिखेगा। जैसे इस पर मैं क्लिक कर देता हूं, जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ से क्लिक करने के बाद में मुझे जैसे मिलेगा ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है, इस प्रकार से आपको इस पर क्लिक करने के बाद में आपकी के कोर्स आएंगे। जैसे बीएससी में सारी बीएससी, माइक्रोबायोलॉजी, CS हो आपका, या प्लेन हो, या कोई सी बीए हो, बीए में कोई सा भी सब्जेक्ट हो तो बीए आएगा केवल। बीकॉम में प्लेन कंप्यूटर सारे सब्जेक्ट। इसी प्रकार से एमए हो, एमकॉम हो, सारे विषय आएंगे। उस विषय पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैंने बीएससी है और बीएससी कंप्यूटर साइंस मेरा है, तो मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस पे क्लिक किया। तो बीएससी कंप्यूटर साइंस के 10 पेपर और जितने भी दूसरी बीएससी के सारे पेपर एक साथ दिखेंगे। उसमें से मुझे मेरे पेपर सर्च कर लेना है और डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड कर लेना है। सारे पेपर एक ही दिन आएंगे। आप ये ना सोचिए कि भैया 30 तारीख से एक पेपर आएगा, फिर 1 तारीख को दूसरा पेपर आएगा, 2 तारीख को तीसरा पेपर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपके टाइम टेबल में है कि पेपर अपलोडिंग यूनिवर्सिटी 30 तारीख को कर रही है, तो 30 तारीख के दिन ही 10 पेपर या 11 पेपर या जो भी आपके पेपर हैं, सारे पेपर एक ही दिन 10:30 बजे का समय है, उसी समय आपका डाउनलोड आप कर सकते हो। आप घबराइए मत। यदि वेबसाइट आपकी बंद हो, अपलोड नहीं हो रहे हो, तो 12 बजे कीजिए, 1 बजे कीजिए, 30 तारीख के दिन 4 बजे कीजिए। पेपर वहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, सर 11 बज गई, अभी तक पेपर डाउनलोड नहीं हुए। तो घबराना नहीं है, पेपर कहीं नहीं जाएंगे। पेपर 2-4 घंटे बाद डाउनलोड करके लिखना शुरू कर सकते हैं हम, है ना। एक बात तो ये। फिर कहाँ लिखें? तो घर में आपके A4 साइज की कॉपी होगी, मार्केट से कॉपी ले आइए, उसमें से 16 पेज की कॉपी बना लीजिए। 16 पेज की कॉपी बनाओगे, उस कॉपी के ऊपर एक फ्रंट पेज मैं डेमो के रूप में आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए आप डेमो में। ये रहा डेमो में। इस पेज को आपको हर एक कॉपी के ऊपर लगाना है। मतलब इस पेज के उतने प्रिंट निकालो जितने आपके सब्जेक्ट हैं। मेरे 10 सब्जेक्ट हैं बीएससी में, तो मैं 10 प्रिंट निकाल लूँगा और 10 कॉपी बना ली मैंने एक ही A4 साइज की सिंगल लाइन की कॉपी से। उन कॉपी के ऊपर मैं पिंच कर दूंगा ये एक एक पेज। और क्या होगा, अब जैसे मेरे 2 फिजिक्स है,
तो 2 कॉपी बनेगी। मेरे बीएससी में 2 कंप्यूटर हैं तो 2 कॉपी बनेगी। एक कॉपी में आपको 2 सब्जेक्ट नहीं लिखना है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और हाँ, दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट ये है कि सर और क्या ले जाना है, सर कहाँ जमा करेंगे? तो आप अपने नज़दीकी सेंटर पे जमा कर सकते हैं। और आपको एक विशेष बात ये ध्यान रखना है कि आपको एडमिट कार्ड की 2 प्रति 10 कॉपी के साथ ले जानी है। और कॉपी किसी भी दिन जमा नहीं होगी, आपके टाइम टेबल में लिखा है कि 30 तारीख को पेपर अपलोड होंगे और 7 तारीख के दिन कॉपी सबमिट होगी। तो 7 तारीख के दिन ही सुबह 10 बजे से 4 या 5 का जो समय है, उस अंतराल में आपको 2 प्रति एडमिट कार्ड और 10 कॉपी एक साथ जमा करवानी है। और एक एडमिट कार्ड वो सेंटर रखेगा और एक एडमिट कार्ड पर आपको सील लगा के नंबर ऑफ कॉपीज लिख के आपको ओसी दी जाएगी, मतलब प्रूफ दी जाएगा कि आपने कॉपी सबमिट की है। और यदि रिजल्ट में एब्सेंट आता है तो वो यूनिवर्सिटी उस कॉपी जो आपको दी गई है ओसी एडमिट कार्ड की, उसे प्रूफ के रूप में आपसे मांगेगी, जिसका मतलब है कि आपने ओपन बुक एग्जाम में पार्टिसिपेशन किया था। इस प्रकार से आपके मन में और भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मेरे साथ बने रहिएगा। कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा। लगभग ओपन बुक एग्जाम से संबंधित सारे डाउट मैंने आपको बता दिए हैं, है ना। एडमिट कार्ड आपको लेना है, बिना एडमिट कार्ड के एग्जाम नहीं होगी ये। दूसरी बात, सारे पेपर एक ही दिन डाउनलोड होंगे और सारी कॉपी एक ही दिन जमा होगी, लेकिन टाइम टेबल की दिनांक के तहत न एक दिन पहले जमा करना कॉपी, न एक दिन बाद में करना है। और हाँ, कुछ बच्चे बहुत दूर दराज में हैं, उनके पास में कोई सेंटर नहीं है, तो अपनी कॉपी स्पीड पोस्ट कर सकते हो आप। 10 कॉपी को स्पीड पोस्ट कीजिए, फ्रंट पेज लगा के एडमिट कार्ड की 2 प्रति उसमें रख दीजिए और एक लिफाफे में भर के उस पर आप अपनी यूनिवर्सिटी ने जो सेंटर दे रखा आपके ज़िले का, उस पर आप भेज सकते हो एड्रेस डाल के। और उसकी जो आप स्पीड पोस्ट करोगे उसका प्रूफ रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।